हाँ, तो आज अपन आपकी जो हिंदी व्याकरण है, सिर्फ व्याकरण की बात करूँगा, जो 8 नंबर का पोर्शन आपके है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसकी अपन बात करें क्लास 12th वाले की। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चारों ही, जिनको एक से बड़ा एक टॉपिक है, इनको अच्छे से करने वाले हैं। बस आज मैं कुछ आपको चैलेंज भी दूंगा, उस चैलेंज को आपको स्वीकार करना है और 8 या 10 दिन तक ये चैलेंज चलेगा। और अगर इस चैलेंज को आपने बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया और मस्त तरीके से अगर उसको फॉलो कर लिया तो बहुत अच्छी व्याकरण की तैयारी होने वाली है, ठीक है। और नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले अपन टॉपिक की बात कर लेते हैं। हिंदी व्याकरण के 4 टॉपिक है। पहला तो आपका है भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। पहला टॉपिक तो ये है, ठीक है, लिपि का परिचय। दूसरा टॉपिक जो आपके आ रहा है वो आ रहा है शब्द शक्ति, मान लो चाहे शब्द शक्ति। तीसरा टॉपिक आपके आ रहा है अलंकार। और एक टॉपिक आपके आ रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, पारिभाषिक शब्दावली। ये 4 टॉपिक आपके हिंदी व्याकरण के अंदर आ रहे हैं और चारों टॉपिक 2-2 नंबर के हैं, 2-2 मार्क्स के टॉपिक हैं, ठीक है। सभी 2-2 के हैं, इसका मतलब ये 8 नंबर की व्याकरण हो गई। चारों टॉपिक 2-2 नंबर के टॉपिक है, ठीक है। और अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। आज अपन क्या करने वाले हैं, वो करेंगे पारिभाषिक शब्दावली। और इसको अपन लगभग 300 के समथिंग याद करेंगे, ज़्यादा नहीं, 300 टॉप लेवल के कर लेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टिव रहेंगे और इनमें से आने का पूरा चांस है, इन्हीं में से आएगा आपके, तो ठीक है। अब इसको, अभी ये जो टॉपिक है, ये मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि कितने एग्ज़ाम में काम का है, वो बात आप समझ लेना पूरी, कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इतना इंपॉर्टेंट वेटेज है इसका, 10 नंबर का वेटेज है, बहुत बड़ा वेटेज है सिविल सर्विसेज में भी और आपके राजस्थान सब इंस्पेक्टर में भी, और चाहे यूपी सब इंस्पेक्टर हो, बहुत सारे सब इंस्पेक्टर जिसमें हिंदी हो, बहुत बड़ी पोस्ट जिसका डबल स्टार लगते हैं, सब इंस्पेक्टर हो, चाहे आपके सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, चाहे और भी एग्ज़ाम हो यूपीएससी के और आरपीएससी के, सब में जिसमें भी हिंदी आता है उसमें पारिभाषिक शब्दावली 8 से 10 नंबर का वेटेज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेहद आसान वर्ड्स होते हैं, क्योंकि इन वर्ड्स का अपन को पता होना ही भी चाहिए, बहुत नॉलेजेबल है। लेकिन 300 एक दिन में ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए बस सिंपल आपको अपने रेगुलर स्टडी करते रहना है। हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कंप्लीट मैं कराऊंगा, लेकिन मेरी टेक्निक के अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में करा दूंगा कंप्लीट, व्याकरण प्लस बुक्स दोनों, बस मैं जिस अकॉर्डिंग कहूँ उस अकॉर्डिंग चलना है, बस ये ध्यान रखना। तो अपन ने ज़्यादा नहीं रखा, सिर्फ एक छोटा सा चैलेंज आपको दिया है मैंने, पर डे 30 का, बस लगभग 300 या 300 प्लस करेंगे, 30 एक दिन में करेंगे। रोज़ छोटा सा एक वीडियो दूंगा, हालांकि ये चीज़ें आपके पास भी हो सकती है, लेकिन मेरे वीडियो से आपको क्या है कि थोड़ा सा एक कहते हैं लगन रहेगी। डेली अपन टाइम फिक्स कर लेते हैं इसका, कि अपन एक फिक्स टाइम पर 30 आपको डेली दूंगा, उस 30 को रोज़ाना याद करना है, ठीक है। सोने से पहले एक बार उसको देख के सो जाओ, या फिर मॉर्निंग में उठो तो एक बार नॉर्मल एक पेज पर, और ध्यान ये रखना है कि आपको रोज़ाना के 30 एक पेज पर लिखना है। अभी जैसे मैं 30 भेजूँगा तो 30 को आपको पेज पर लिखना है, एक छोटे से एक सिंगल पेज पे, ठीक है। सिंगल पेज, उसको आपको जैसे ऐसे घूमते घूमते पढ़ लेना है उसको, बस मॉर्निंग में उठे तो उठते ही आप उसको पढ़ लीजिए, बस नॉर्मल एक रूटीन बना लो कि मुझे रोज़ के 30 याद करना है, ठीक है, फिक्स है। ऐसा मत सोचो कि एग्जाम में 2-3 नंबर का टॉपिक है, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मजबूती कर लोगे, क्योंकि जस्ट आप कुछ 6 महीने बाद में ही आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि 12th के पास होने के बाद में बहुत सारी वैकेंसी आपके लिए ओपन है, वो मैं बता दूंगा, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन इसी टॉपिक को, पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है। हाँ, अब देखो, मैंने कुछ कोशिश की है याद कराने की, ट्रिक बनाने की। मैं कुछ आइडिया दे दूंगा, आप अपने आइडियाज़ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अबेंडमेंट, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, वैसे तो स्पेलिंग तो ईजिली याद है ही, इसका मतलब परित्याग या कमी, तो इसको ऐसा पढ़ोगे बंधन, मतलब बंधन होता है ना हिंदी बंधन, तो बंधन हमेशा कम ही होना चाहिए, मतलब उसका त्याग कर देना चाहिए, भाई ज़्यादा बंधन काम का नहीं है, मतलब परित्याग या कमी, इस हिसाब से। फिर एब्रीविएशन और एब्रिज, इसको पढ़ो एब्रिज। एब्रिज का मतलब ब्रिज जो होता है, जैसे अपन कहीं पर जाते हैं ऐसे घूम के जाते हैं, लेकिन अगर ब्रिज बन जाए तो अपन बिल्कुल शॉर्ट में चले जाते हैं, इजीली निकल जाएंगे, मतलब संक्षेप करना, उसको छोटा कर दिया रास्ते को, तो एब्रिज का मतलब संक्षेप करना। और इसी को भी ऐसे ही पढ़ लो, एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मतलब संक्षेपण या संक्षेप, इसका मतलब यही है, तो दोनों एक साथ याद हो जाएगी।
फिर एबिलिटी सब समझते हो, योग्यता सुना हुआ वर्ड है। एक होता है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सामान्य, अब नॉर्मल मतलब असामान्य। भाई नॉर्मल होता तो सामान्य हो जाता, लेकिन अब नॉर्मल असामान्य, ईजी है। फिर एबिलिशन, एबिलिशन का मतलब समाप्ति, ठीक है। अब लिशन मतलब समाप्ति, उन्मूलन। इस हिसाब से एब्सेंस सब सुनते ही जानते ही अनुपस्थित होता है, प्रेजेंट और एब्सेंट, वो एब्सेंस है, ये बेहद आसान है। इसी हिसाब से कि आप अपने हिसाब से कुछ सिस्टम बिठा लो तो ये बेहद आसान लगेंगे। 30 में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेगी, और हंसते खेलते फिर आपको नेक्स्ट 30 कैसे करना है, पहले पीछे वाला 30 याद करना है, फिर नेक्स्ट 30 याद करना है, ऐसे इस हिसाब से। और फिर मैं ले लूँगा आपका हर संडे को लाइव टेस्ट। जैसे आज मैंने मंडे से शुरू किया ना, तो 6 दिन में 180 हो जाएगी, तो 180 का टेस्ट हो जाएगा, या फिर 150 का ले लूँगा, फिर नेक्स्ट 150 का ले लूँगा, फिर एक साथ 300 का ले लूँगा। इस तरीके से 3 टेस्ट इसके बना देंगे अपन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जानते हो माइनस करना, सार। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सार होता है, वैसे हिंदी में वैसे घटाव भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट का मतलब। तो सार का मतलब है कि 8 में से 4 के तो 4, हाँ ये सार आ गया, मतलब माइनस करने का सार। अब्यूज़ तो समझते ही हो, अब्यूज़ दुरुपयोग हो गया। एकेडमिक सब जानते हो, स्कूलिंग वाली फील्ड जो होती है, एकेडमिक, अकादमी या शैक्षणिक। अब एकेडमिक के तीनों चारों सेम ही है। काउंसिल का मतलब परिषद होता है, तो वही शैक्षणिक परिषद बोल दो चाहे विद्या परिषद बोल दो। फिर एकेडमिक ईयर, तो ईयर का मतलब वर्ष होता है, शैक्षणिक वर्ष बोल दो चाहे विद्या वर्ष, एक ही बात, इसलिए शैक्षणिक वर्ष बोला जाता है इसको। अब है एक्नॉलेजमेंट, प्राप्ति रसीद, प्राप्ति रसीद, ठीक है। ये थोड़ा सा वैसे ही याद हो जाएगा, बड़ी स्पेलिंग है, प्राप्ति रसीद, ठीक है। रसीद के लिए ऐसा मान लो कि बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है, किसकी, पैसों की, ऐसा मान लो, तो ये बड़े सारे शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। एक्नॉलेजमेंट मतलब प्राप्ति रसीद, रसीद कब प्राप्त होगी, जब बहुत सारा क्या देंगे, मीनिंग देंगे, मतलब बहुत सारा धन देंगे, ऐसे। एक्वायर तो समझते होंगे, हड़पना, अवाप्त करना, एक्वायर करना, अपने अंडर में करना। एक्टिंग मतलब एक्ट करना, जैसे कि कहते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एक्टिंग। ये कुछ ऑफिशियल वर्ड है सारे, ठीक है। एक्शन लेना और एक्टिंग दोनों मिले जुले ही हैं। एक्टिंग में तो कार्यकारी, और एक्शन लेना होता है कार्रवाई करना। एक्टिंग ये जैसे कोई कहते हैं ना एक्टिंग ऑफिसर, ये इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी आएगा, आगे और वर्ड आएंगे। एक्टिंग मतलब कार्यकारी अधिकारी, वैसे ही ये एक्शन कार्यकारी, तो बहुत ईजी है दोनों। फिर नेक्स्ट है एक्टिविटी, सब जानते हो, एक्टिविटीज़ तो सुनते ही हो, कार्यकलाप या गतिविधियाँ, अपने ज्योग्राफी में भी हर जगह यूज़ होता है ये शब्द। तो एक कहते हैं ना एडिशनल, मतलब इसके अलावा एक और ले लो, मतलब एडिशनल, अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एडहॉक, एडहॉक बिल्कुल तदर्थ है, बिल्कुल डिफरेंट भी है, और बहुत बार पूछा जाता है एडहॉक, तदर्थ, इसको अलग से याद करना है, ठीक है। एडजर्न, एडजर्न का मतलब जैसे अपन कहीं जर्नी करते हैं, मतलब कहीं यात्रा करते हैं, तो अपन कहते हैं नहीं यार आज मेरा जर्नी कैंसिल, मतलब स्थगित, तो एडजर्न स्थगित करना, मतलब आज नहीं हो पाया, कल चलेंगे, मतलब एडजर्न। एडजस्टमेंट तो जानते ही हो, समायोजन करना, बैलेंस बिठाना, एडजस्टमेंट। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, सब जानते हो, प्रशासन, ठीक है। जैसे जितने भी सरकारी ऑफिसर होते हैं, चाहे प्राइवेट हो, हर किसी का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जैसे स्कूल का भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन होता है, सबका प्रशासन होता है। एक होता है अपीयर, जैसे आप एग्जाम के अंदर अपीयर हुए, उपस्थित होना, ठीक है, अपीयर होना। अपीयर बोल दो चाहे प्रेजेंट बोल दो, दोनों आगे जब पी के पढ़ेंगे वो प्रेजेंट आएगा ना, पी से, तो उसका मतलब भी उपस्थित है। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का मतलब जैसे अपने शरीर में एक अपेंडिक्स नस होती है बेसिकली, जो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है, जो अपने साइंस क्लास 10 में पढ़ा था, वैसे ही अपेंडिक्स का मतलब परिशिष्ट, एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। ये परिशिष्ट है, अतिरिक्त एक ही बात है। एप्लीकेंट तो जानते ही हो, आवेदक। जैसे आप कहीं फॉर्म भरते हो तो उसमें लिखा था एप्लीकेंट नेम, मतलब आवेदक का नाम, वो एप्लीकेंट, बेहद आसान है। फिर है 27वां, अब वो एप्लीकेंट था और ये अप्लाई है, मतलब फॉर्म अप्लाई करना, ये आवेदन करना हो गया, वो आवेदक, ये आवेदन करना हो गया। अप्लाइड, अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक, क्योंकि कहते हैं ना ये चीज़ अप्लाइड है, मतलब बिल्कुल व्यवहारिक बात कही है इसने, मतलब अप्लाइड है यार, मतलब फ्यूचर में वो वाली चीज़ है कि प्रैक्टिकल है, अप्लाइड है, इस पर अप्लाई करके देखो, व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त। अपॉइंटी, नियुक्ति पाने, अपॉइंटी है ये, अपॉइंटी नियुक्ति पाने वाला, और अपॉइंटिंग अथॉरिटी ये नियुक्ति देने वाला, मतलब ठीक है, नियुक्त है नियुक्ति अधिकारी जो होता है, ऑफिसर। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अपॉइंटी तो नियुक्ति पाने वाला जिसको मिलेगी, ये देने वाला मान लो चाहिए, अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी कि नियोजन या नियुक्ति अधिकारी। मुझे पूरी उम्मीद है इस टेक्निक से आई थिंक आपको अभी याद हो गए होंगे, लेकिन आप ये मत सोचना, अब देखना आज जैसा आप वीडियो देख रहे हो, ये धीरे धीरे संख्या बल जो है ना वो कम होता चला जाएगा। जो देखेंगे रेगुलर स्टडी करते जा रहे वो तो कम होंगे नहीं, वो तो डेली आएंगे, लेकिन जो कम होते चले जाएंगे फिर वैसे ही परसेंटेज बढ़ेंगे। तो इसका आपको कसम खानी, डेली एक इवनिंग के अंदर ये वीडियो आएगा, ये तो परमानेंट है, अपने सब्जेक्ट के 2 वीडियो आएंगे तो आएंगे, और ये वाली क्लास आपको डेली आएगी। तो 2 क्लास तो वैसे नहीं, ये क्लास पक्का आएगी, बस आपको फिक्स एक चैलेंज एक्सेप्ट करना है, और 30 के 30 आपको डेली याद करना है, 30 रोज़ाना 30, ठीक है। इसी संडे को टेस्ट होगा 150 का, ध्यान रखना,
ये पक्का आप मुझसे वादा कर रहे हो। और 101% मैं जिस अकॉर्डिंग आपको कह रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश अपन बहुत सब कुछ पढ़ने वाले, लेकिन बस मैं जैसा कहूँ वैसा करते जाओ। तीनों मेन सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दो, हिंदी इंग्लिश को मैं ऐसे ही हंसते खेलते आपको करा दूंगा, ठीक है। ओके।